तो यार भाई लोग, मैं इसको लेके बात करने के लिए तो मैं शुरू से बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था। मैं पूरा दिन ये सोच रहा था कब मैं घर जाऊंगा और कब मैं इस चीज को लेके रिव्यू एंड ब्रेकडाउन बनाऊंगा। तो यार आपको तो पता ही होगा, आज हमारे सामने सुबह सुबह 6 बजे डेडपूल 3 यानी कि डेडपूल एंड वुल्वरीन के ऑफिशियल टीजर आ चुका है। और इसी मौके पे चौका मारते हुए डेडपूल एंड वुल्वरीन के ऑफिशियल टीजर का मैं रिएक्शन भी डाल दिया। और रिएक्शन देख के आपको पता ही चल गया होगा कि यार मैं इस वाले टीजर को लेके कितना ज्यादा एक्साइटेड था। जहाँ पे टीजर मुझे बहुत ही ज्यादा ही पसंद आया है और न जाने इस वाले टीजर के अंदर कितने सारे ऐसी डिटेल्स थी। इन सब डिटेल्स को लेके मैं जितना ही ज्यादा बात क्यों ना कर लूं, वो शायद मेरे लिए कम होगा। और मैं बता रहा हूं दोस्तों, इस हफ्ते ज्यादातर सिर्फ और सिर्फ डेडपूल को लेके मेरे इस वाले चैनल पे वीडियो आएगा। जिस तरीके से मैं एनिमल को सेलिब्रेट किया था हफ्ते में, ज्यादातर उसकी वीडियोस डाल के, उसको लेके ज्यादातर फन फैक्ट्स बता के उसके ही पीछे मैं हर एक वीडियो ला रहा था, तो वैसा ही मैं डेडपूल के टीजर को लेके ऐसा सेलिब्रेट करने वाला हूँ। तो ज्यादा देर ना करके हम जल्दी से जल्दी हमारे डेडपूल 3 यानी कि डेडपूल वर्सेस वुल्वरीन की ऑफिशियल टीजर की ब्रेकडाउन की तरफ बढ़ते हैं। जब भी टीजर की शुरुआत में ही मैं सबसे पहले शिकायत करना चाहूंगा मार्वल को लेकर। मार्वल पूरा जमाना और पूरा इंटरनेट शिफ्ट हो चुका है 4K में। एटलीस्ट अब तो अपने ट्रेलर और टीजर को 4K में कन्वर्ट करके हम ऑडियंस के सामने शेयर करो। और कब तक हम लोग वही पुराना घिसा पिटा 1080 पिक्सल में ही देखते हुए रहेंगे और उस पर ही डिटेल ढूंढते हुए रहेंगे। खैर, अब ट्रेलर की शुरुआत में सबसे पहले हम ये देखते हैं हमारे भाई का बर्थडे है और उस बर्थडे पे कई सारे मेहमान भी है। खैर, उन मेहमानों में से सबसे पहले तो नजर आता है हमारे फैन फेवरेट दुपिंदर भाई और उसके पीछे कोलोसिस भी है। साथ ही में उसके बाजू में ही खड़ा हुआ मंगल ग्रह से आया हुआ वो बंदा, सर में वो छपड़ियों जैसा रेड कलर किया हुआ है, बाल इतना बड़ा, एग्जैक्टली उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, मंगल ग्रह से आया हुआ बंदा है। खैर, इतना ही जान लो। जहाँ पे इसके अलावा हमारे भाई का लुगाई वनेसा और इसके अलावा चिकना मुस्टैच वाला बंदा हमारे गोलू मोलू सा पीटर और उसके अलावा मेगासोनिक टीनेज वॉर और साथ ही में उसकी लुगाई LGBT वाली। और यहाँ पे कुछ देर के लिए मैं ये सोचने लगा हमारे भाई के सर पे बाल कैसे आ गए। आप में से कोई भी अगर मेरी टीजर रिएक्शन देखे होंगे तो वहां पे भी मैं कहा था यार यहाँ पे इसका बाल कैसे आ गया, बट बाद में हमें क्लियर होता है बंदे ने तो अपने माशूका के लिए विग पहना हुआ था। जहाँ पे हमारे भाई ये कहता है पिछले कुछ साल मेरे लिए कुछ ज्यादा ही चैलेंजिंग रहा है। मैं शायद दुनिया की सबसे बड़ा लकी आदमी होऊंगा जो मेरे पास तुम लोग हो। बट हमारे भाई को क्या पता था अभी उनके लक के ऊपर मूतने के लिए टीवीए वाले आने वाले उनके घर के बाहर। खैर दोस्तों, इतने में ही हमारे भाई के घर के बाहर टीवीए वाले दस्तक दे रहे थे दरवाजे को खट 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 करके। और अबे दोस्तों, हमें तो पहले से ही पता है हमारे डेडपूल की यूनिवर्स के अंदर मार्वल और डीसी को लेके काफी ज्यादा लाइट और काफी ज्यादा डार्क जोक्स भी यूज किया जाता है। बट इस बार मार्वल डीसी जाए भाड़ में, सीधा टारगेट किया जा रहा है डिज्नी को। और यहाँ पे एक बार के लिए मैं सुन के दंग हो गया कि यार डिज्नी अपना नाम यूज करने दिया यहाँ पे। और यहाँ पे एक सीन था जहाँ पे टीवीए का एक एजेंट वेट की सर पे हाथ रखता है, उसके बालों को ऐसे मुट्ठी में जकड़ लेता है और तब वो देखता है कि यार वो उसके असली बाल नहीं है, वो उसकी विग है। भैया लिटरली बहुत ज्यादा फनी मोमेंट था। क्या टीवी के अंदर आने के बाद यहाँ पे हमें एक नए एजेंट से भी मिलवाया जाता है जिसका नाम ऑफिशियली अभी तक हमारे सामने कंफर्म हुआ नहीं है कि ये बंदा कौन है। और मैं होप कर रहा था ऐसी कोई अगर सीन आएगा कि टीवी की जो ओरिजिनल एजेंट है जिसको हमें दिखाया जाएगा तो वो मॉर्बियस होगा। बट इस वाले जगह पे शुरू में ही मॉर्बियस को हमारे सामने शो नहीं किया गया। वो शायद उनके खास अजीज दोस्त लोकी को लेके अब भी गम में डूबे हुए होंगे। अब यहाँ पे आगे जाके थोड़ा सा हमें ये लगता है हमारे वेड भाई को थोड़ा सा ब्रेन वॉश किया जा रहा है उस एजेंट के द्वारा। जहाँ पे वो एजेंट आगे से वेड को ये कह रहा होता है वेड यू आर अ वेरी स्पेशल गाय और तुम्हें मौका मिल रहा है हीरोज के भी बड़े हीरो बनने का। और तभी वेड के पीछे से एक वाइड एंगल कैमरे की शॉट लिया जाता है और उसके आगे हमें दिखता है कि 3 स्क्रीन दिखाया जाता है, जिसमें से सिर्फ जो 3 मॉनिटर वाले शॉट दिखाया जाता है। सबसे पहले उस मॉनिटर वाले शॉट के अंदर एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन के अंदर जो हमारे आयरन मैन की ओजी लैंडिंग वाली एक सीक्वेंस हमें दिखाया जाता है जहाँ पे आयरन मैन स्लिपरी होके गिरने लगता है। तभी वो अपने रिपल्सर ब्लास्ट को ऑन करके हवा की तरफ उड़ने लगता है। आपको अगर याद होगा तो उस वाले शॉट को पहले फर्स्ट मॉनिटर के अंदर दिखाया जाता है। जस्ट इसके बाद एवेंजर एज ऑफ अल्ट्रॉन की शुरुआत में ही जो ओजी एवेंजर्स एक साथ में लड़ते हैं तो उसकी एक बहुत ही बिगेस्ट गूज बम्स वाली मूवमेंट हमारे सामने दिखाया जाता है जहाँ पे सारे के सारे एवेंजर्स एक ही साथ ही में हाइड्रा के एजेंट के साथ लड़ते हुए जा रहे हैं। और इसके बाद थॉर रैग्नारॉक से बाप ऑफ ऑल सुपर हीरोज यानी कि हमारे थॉर की एक अकेले फुटेज दिखाया जाता है। और इसके बाद हम फिर से वापस आते हैं जो वेड वाला मॉनिटर के साथ वाइड एंगल शॉट में जो सीक्वेंस हमें दिखाया गया है, जिसमें से फर्स्ट मॉनिटर में हमें यह दिखाया जाता है कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में कैप्टन और हमारे आयरन मैन जो भसर मचा रहा होता है तो उन दोनों की लड़ाई को हमें दिखाया जाता है। और इसके बाद सेकंड स्क्रीन जो एकदम ही बीच में था जिसके साइड में हमारे जो टीवी की जो नए एजेंट दिखाया गया है वो बंदा और साथ में वेट को दिखाया जाता है। और इसीलिए बहुत ही अच्छे तरीके तो समझ नहीं आता, बट एंड में जो एक सीक्वेंस था वो देख के मुझे समझ आ गया कि यार वो क्या
कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर की सीक्वेंस है, जहाँ पे आपको याद ही होगा कैप्टन जब शील्ड के एरिया से भाग रहा होता है, वो लिप वाला जो आइकॉनिक सीक्वेंस होता है मारधर करने वाला, जस्ट उसके बाद ही बिल्डिंग से कूद के कैप्टन जब गाड़ी को लेके भाग रहा होता है, तो उस वाले शॉट में कैप्टन शील्ड को लेके जो एक ओजी लैंडिंग करता है, तो उस वाले सीक्वेंस को मिडिल वाले मॉनिटर पे दिखाया जा रहा है। अब उसके बाद लास्ट वाला जो मॉनिटर है, उस वाले मॉनिटर पे सिर्फ कैप्टन का फेस दिखाया जा रहा है। अब उस वाले फेस को देख के जितना मैं समझ पाया, वो भी कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर वाला ही फेस है, और उस वाले फेस को जितना देख के मुझे याद आ रहा है, वो कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर की वो वाला मोमेंट होगा जब टोनी कैप्टन को ये कहा था तुम इस वाले शील्ड के लायक नहीं हो, इस वाले शील्ड को मेरे बाप ने बनाया था। तब कैप्टन अपने मुंह को लटका के जब शील्ड को फेंक दिया था टोनी के सामने, तो वो वाला जो एक रिग्रेट वाले मोमेंट था, वैसा हमारे कैप्टन का फेस लग रहा है। और इसके आगे हमें एक डेजर्ट वाला सीक्वेंस दिखाया जाता है, और वो वाला सीक्वेंस देख के कुछ खास समझ नहीं आता ये वाला लोकेशन कहाँ पे है। और इसके जस्ट आगे हमें एक सीक्वेंस दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें ये दिखाया जाता है डेडपूल अपना पूरा का पूरा सूट बूट पहन के एक जगह पे बैठा हुआ है। और जितना मुझे लगता है इस वाले सीक्वेंस के साथ डेजर्ट वाले सीक्वेंस का कोई तगड़ा कनेक्शन होगा। और इसके अलावा ये सीक्वेंस टीवीए की फर्स्ट डेडपूल मिशन के साथ भी काफी ज्यादा हेवीली कनेक्टेड हो, जहाँ पे इसके बाद हम डेडपूल को एक कसिनो टाइप की जगह पे जाते हुए दिखते हैं, जहाँ पे पार्टियां शार्टियां चल रहा होता है। और इसके बाद उस वाले जगह पे हमें पापा जी को भी दिखाया जाता है, जिसका शॉट हमें सामने से तो नहीं दिखाया गया पूरी की पूरी टीजर के अंदर, पीछे से उनकी सेक्सी स्टाइलिश बालों को देख के हमें पहचानना पड़ा कि यार वो बाबूजी है। जहाँ पे जस्ट इस वाले शॉट के बाद ही हम हमारे लेजेंडरी टोनी स्टार्क की फेमस डायलॉग आई एम आयरन मैन को फिर से और एक बार रीयूज करता हुआ देखते हैं डेडपूल के मुंह से, जहाँ पे वो डीए कहता है आई एम मार्वल जीसस। जहाँ पे इसके बाद दोस्तों हम हमारे डेडपूल की ओजी सूट अप सीन देखते हैं, और पता नहीं दोस्तों इस वाले सीन को न जाने मैं कितनी बार रिपीट करके देख चुका हूँ। और आगे डेडपूल को गन में जिस तरीके से हम मैगजीन्स लोड करते हुए देखते हैं यार, वो दिल चुरा के ले जाता है यार वो वाला शॉट। और सही में इस वाले शॉट को भी न जाने मैं कितनी बार देख चुका हूँ, बट खैर हमें तो पता ही है ये दोनों शॉट बहुत ही ज्यादा कूल है। बट इन दोनों शॉट से थोड़ा सा हटके हम थोड़ा सा डेडपूल के बैकग्राउंड की तरफ ध्यान देते हैं, जहाँ पे यही डेडपूल के गन में मैगजीन लोड करने वाली सेक्सी शॉट के पीछे हमें फॉक्स की टूटा हुआ लोगो भी दिखाया जाता है। और इस वाले जगह पे स्नो भी काफी सारा गिरा हुआ है, जहाँ पे इन्हीं कुछ वक्त पे मैं ट्विटर पे जाके ये भी देख चुका हूँ, काफी सारे लोगों की मिक्स्ड ओपिनियन है इस वाले जगह को लेके। कोई कह रहा है ये वाला जगह लोगन की उस वाले जगह से रिलेटेड है, जहाँ पे लोगन को कैद करके रखा था। इस वाले जगह को तो एक्स-मैन में भी काफी सारी बार दिखा चुका है। और कोई तो ये भी कह रहा है ये वाला जगह एज ऑफ अल्ट्रॉन शुरू होते ही जो हमें एक शॉट दिखाया जाता है जहाँ पे हाइड्रा की मेन बेस था, उस वाले जगह पे भी स्नो वगैरह गिर रहा होता है, तो वो ये वाला जगह है। जहाँ पे मैं मेरी पर्सनल ओपिनियन अगर मैं बताऊं तो मुझे भी ये लगता है ये एज ऑफ अल्ट्रॉन की वही वाली जगह है, क्योंकि शुरू में जब टीवी अपने मॉनिटर में वेट को सब कुछ समझा रहा था, सब कुछ दिखा रहा था कि यार तुम्हें कौन सी चीजें संभालना है, कौन सी चीजें किस तरीके से संभालना है, और कैसे कैसे सुपर हीरोज तुम्हारे सामने आ सकते हैं, किन सब सुपर हीरोज से तुम्हारा पाला पड़ सकता है। तब आप सबसे पहले तो वहां पे ये देख सकते हो कि हाइड्रा की वही बेस वाली स्नो वाली जगह को दिखाया जाता है। और इसके अलावा 2-3 मॉनिटर पे एवेंजर से रिलेटेड जो सब हमें शॉट्स दिखाया गया, वो सब शॉट्स एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन के ही शॉट्स है। तो मेरी तरफ से तो ये बात कंफर्म है, ये एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन की उस वाले जगह की शॉट्स हैं। और रिएक्शन के अंदर मैं एक जगह पे गलती से ये कह दिया था ये सुकोविया की जगह है। ऑनेस्टली दोस्तों उस वाले जगह पे मेरे दिमाग में एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन वाली वो वाला ही जगह घूम रहा था, बट उस वाले जगह की नाम याद नहीं आ रहा था, और उसी कम वक्त पे जो नाम याद आया सुकोविया वाली मैं बता दिया। और इस स्नो वाले जगह पे हम एक और चीज नोटिस कर सकते हैं कि हमारे डेडपूल भैया किसी एक टीवी एजेंट का सर फोड़ रहा है। और इसके बाद हम ये देखते हैं टीवी मेंबर अपने घुटनों के बल पे बैठा हुआ है, और उसके हाथ में बहुत ही मोटी चेन की हथकड़ियां वगैरह पहना हुआ है, और कोई एक चीज उसे उठा ले जाता है और वो डेडपूल से हेल्प मांग रहा होता है। और शायद ये कोई अलग प्लेनेट अलग टाइमलाइन होगा जहाँ पे कुछ अलग डेडपूल को मिशन दिया गया होगा, और उसके साथ टीवी वाले भी गए होंगे, और आई थिंक वो वाला मिशन फेल हो चुका होगा। और इसके अलावा धराधर जो हमें माइनर ब्रूटल एक्शन दिखाया जाता है उसकी तो जवाब नहीं, जहाँ पे मार्वल से तो ये सब चीजें वैसे भी एक्सपेक्ट नहीं किया जाता, बट डेडपूल की टीजर के हिसाब से यार मजा ही आ गया। अब इसके बाद आप अगर एक्स-मैन देखेंगे तो आपको एक बंदे के बारे में तो याद ही होगा, एक म्यूटेंट जो अपने हाथ से फायर को कंट्रोल कर सकता है, और वो बाद में मैग्नीटो के टीम पे चला गया। उस वाले बंदे को हम काफी दिनों के बाद देख पा रहे हैं इस वाले मूवी के अंदर, और उसे देख के यार पुरानी यादें ताजा हो गई। अब इसके बाद इस वाले टीजर की एकदम ही ज्यादा आखिरी शॉट पे हम ये देखते हैं शायद हमारे पूल भैया इतना ज्यादा कर्मकांड मचा चुके हैं टीवी के लोगों के साथ कि यार अब वो थोड़ा सा लड़ाई से थक चुके, तो वो एक जगह पे लेट के थोड़ा सा रेस्ट कर रहा है। तभी हमारे लोगन चचा आ जाते हैं, और तभी वहां पे आने के बाद हमारे पूल भैया की जो पुरानी ख्वाहिश थी डेडपूल 1 मूवी से कि वुल्वरीन के खंजर से उनका पिछवाड़ा खुजवाना, उनकी वो फैंटेसी को फाइनली वुल्वरीन पूरा कर देता है। अब ऑनेस्टली दोस्तों बहुत ही दिनों के बाद मैं इतना ज्यादा
खोल के कोई भी टीजर ट्रेलर का मैं रिव्यू किया हूँ। ऑब्वियसली ये ट्रेलर तो नहीं था, बट यार टीजर ही सही, टीजर का मैं रिव्यू किया हूँ। जहाँ पे लास्ट टाइम मैं मार्वल की जो मूवी देखा था वो मूवी था द मार्वल्स, और द मार्वल की टीजर का भी इतना ज़्यादा मैं खुल के रिव्यू नहीं किया था, क्योंकि यार दिल से उस वाले मूवी को लेकर कोई भी ज़्यादा होप नहीं था और मन भी नहीं था उस वाले मूवी को देखने का। तो यार अच्छा ब्रेकडाउन किस तरीके से बाहर निकलेगा, बट इस वाले मूवी को लेकर मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। इस वाले मूवी की टीजर को लेकर यार बहुत ही ज़्यादा मैं एक्साइटेड था, कब थोड़ा सा झलक हमारे सामने देखने के लिए मिलेगा। जहाँ पे यार आप खुद ही देखो ना, मैं जनरली यहाँ पे रिएक्शन नहीं देता, बट इसको लेके तो मुझे रिएक्शन देना ही था। और इसके अलावा यही डेडपूल एंड वुल्वरीन की हिंदी डब टीजर की मैं अगर बात करूँ यार, वो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया। संकत मात्रे की आवाज के साथ और गजब ही आ गया। जहाँ पे आपको अगर याद होगा तो इसके पहले डेडपूल 2 का जो ट्रेलर हमारे सामने आया था, उस वाले ट्रेलर को भी संकत मात्रे ने डब किया था, बट आखिर में रणवीर सिंह आ गया मूवी के अंदर। और इस वाले मूवी के अंदर ऐसा ना हो, मैं चाहता हूँ कि संकत मात्रे अपने जगह पे रहे यार, वही ऑर्गेजम देते रहे हम सुपर हीरो फैंस को। और बाकी दोस्तों आप लोग बताओ डेडपूल एंड वुल्वरीन की ये जो टीजर है ये आपको कैसा लगा। मुझे तो बहुत ही ज्यादा पसंद आया। मेरे फेस में ये जो स्माइल झलक रहा है, इस वाले स्माइल को देख के आप लोगों को पता चल रहा होगा यार मुझे कितना ज्यादा पसंद आया। बाकी दोस्तों आप लोग नीचे अपना ओपिनियन जरूर बताओ, आपकी अतरंगी फैन थीरीज को लेकर बताओ यार। और ये हफ्ते मैंने आप लोगों से वादा किया था ज्यादातर डेडपूल को लेकर मैं वीडियो बनाऊंगा, और वो वीडियो कल परसों तरसों आने वाला है। और इन सब के साथ आप अगर इस वाले चैनल पे नए हो तो डेडपूल के सूट की तरह लाल कलर का नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उस वाले सब्सक्राइब बटन को जल्दी से जल्दी दबाओ और हमें जल्दी से जल्दी 1K के करीब पहुंचाओ। और यही डेडपूल 3 डेडपूल एंड वुल्वरीन की जो ऑफिशियल टीजर हमारे सामने है, उस वाले टीजर का मैंने रिएक्शन भी कर दिया है। वो वाला रिएक्शन आपने अभी तक नहीं देखा होगा तो रिएक्शन आपको यहाँ पे शो हो जाएगा, आप एक बार जाके जरूर चेकआउट कर लेना। और इसी के साथ देखते रहे मेन वर्सेस टॉक, मिलते हैं एक नए वीडियो में। बाय बाय।